नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। अभी हम मिथिला बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर जो हाईवे के जस्ट करीब दिल्ली मोड़ के पास है, वहाँ पे हम जो बर्न के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिराज अहमद जी के पास हम आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके क्लिनिक में कैसे कैसे पेशेंट का इलाज होता है और यहाँ कैसे कैसे क्रिटिकल केस अभी तक सर सॉल्व कर चुके हैं। तो सर से बोलो। हेलो, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग का आपके सारे लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मिराज अहमद हूँ। मैं अभी यहाँ मिथिला बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर में पिछले 5-6 महीने से आ रहा हूँ। फिर इसके पहले मैं PMCH पटना में था सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट पे। वहाँ से ही मैंने MCH भी किया है प्लास्टिक सर्जरी में। अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। यहाँ हमारे अस्पताल में बर्न से रिलेटेड सारा जो डिजीज़ है, सारा प्रॉब्लम है, बर्न एक्यूट बर्न हो गया, क्रोनिक बर्न हो गया, ट्रॉमा का केसेस हो गया, गायनिकोमास्टिया हो गया, ठीक है, मेल बूब्स जिसको बोलते हैं वो हो गया, हाइपोस्पिडियास हो गया, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फेशियल ट्रॉमा हो गया। ये सारा जो भी है प्लास्टिक सर्जरी का ही केस है और ये सारा प्लास्टिक सर्जरी का केस यहाँ हम लोग ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। सारा ये केस मैंने यहाँ किया है और अभी भी फ़िलहाल बर्न का एक पेशेंट एडमिट है हमारे यहाँ। जो बच्ची है वो करीब 60 से 70% जली हुई थी। वो खोलते हुए जो मिठाई बनाने वाला जो बर्तन कढ़ाई उसमें गिर गई थी, तो वो एक्यूट कंडीशन में आई थी। फिर उसको हम लोगों ने बचाया है, अभी तक तो ठीक है। बाकी अभी ग्राफ्ट वगैरह करना है, उसका ट्रीटमेंट अभी और चलेगा। इसके पहले भी बहुत सारे बर्न के पेशेंट को हम लोगों ने यहाँ से ट्रीट करके चेक करके भेजा है। 40 से 50%, 30%, 50%, 60% जले हुए पेशेंट्स को हम लोगों ने ठीक किया है और यहाँ से डिस्चार्ज किया हुआ है। फेशियल ट्रॉमा के पेशेंट्स जैसे मैंडिबल का फ्रैक्चर हो गया, मैक्सिला का फ्रैक्चर हो गया, नेजल बोन का फ्रैक्चर हो गया, ये सब सारा पेशेंट भी हम लोगों ने यहाँ ट्रीट किया है और अच्छे से उसको करके सारा चीज़ करके उसे डिस्चार्ज किया है। हैंड इंजरी हो गया, अभी कुछ दिन पहले ही हाथ की रस्सी जो होती है जिसको टेंडन बोलते हैं, आर्टरी, नर्व, ये सारा कटा हुआ था, उसका ट्रीटमेंट यहाँ हुआ। माइक्रोवास्कुलर सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो सारा चीज़ हुआ। वो हम लोगों ने उसको अच्छे से किया, सक्सेसफुली उसको ट्रीट किया और अभी कल ही उस पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया हुआ। जो भी क्रॉनिक वुंड होता है, किसी भी तरह का वुंड जो नहीं ठीक हो रहा है, उसका सारा इलाज जो होता है इस हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। वो हम लोग सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। गायनिकोमास्टिया की सर्जरी भी हो रही है यहाँ पे। सिंडेक्टेली जिसमें फिंगर्स जो है, बच्चों के फिंगर्स या बड़े के फिंगर्स एक दूसरे से सटे रहते हैं, उसका भी इलाज यहाँ पे किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी में, वो सब भी सारा चीज़ होता है। नाक बनाने की सर्जरी, राइनोप्लास्टी, वो भी चीज़ होती है। कान की सर्जरी, वो भी सारा इलाज होता है। बर्न्स का पूरा संपूर्ण इलाज यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अब दरभंगा से बाहर कोई पेशेंट ना जाए, वो सारा व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। बर्न से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो कॉन्ट्रैक्चर हो गया, फिंगर का हो गया, नेक का हो गया, पैर का हो गया, किसी भी तरह का जला हुआ चीज़ है, वो पेशेंट आता है यहाँ पे, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज किए हुए हैं। सर एक बात और कि दर्शकों को सर ये हम चाहेंगे कि मेरे तरफ से बता दें कि अगर कोई आदमी ज़्यादा जल गया हो जी जी, तो यहाँ लाने से पहले उसे कुछ घरेलू ट्रीटमेंट? जी जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा ये रिक्वेस्ट है और ये हम बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में ये सारा चीज़ होता है, लेकिन पेशेंट को लाने से पहले जो है, जो भी चीज़ जल जाता है, जो अगर ज़्यादा जला हुआ है या कम जला हुआ है, तो अगर आसपास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उपचार की व्यवस्था नहीं है, तो उसको ठंडे पानी से पहले बढ़िया से वॉश करना है। जो भी चीज़ जो है, कपड़ा वगैरह जो भी पहना हुआ है, उस कपड़े को निकाल देना है, उसको अच्छे से धोना है। तब तक धोना है जब तक कि उसमें जो है जलन जो है वो कम नहीं हो जाए। और जितना जल्दी हो सके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो आपके आसपास है वहाँ ले जाना है। वहाँ पे ट्रीट करने वाले डॉक्टर होंगे, वो आपको सलाह देंगे कि इसके बाद आपको कहाँ जाना है। अगर वो पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो फिर हम लोग यहाँ उसके आगे का जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी चिकित्सा है, उसको हम लोग प्रदान करते हैं। सर ये एक बात बताइए कि ये हॉस्पिटल आपका कहाँ पे है सर? ये
ये हॉस्पिटल जो है दरभंगा में ही स्थित है। दरभंगा दिल्ली मोड़ आप लोग देख रहे होंगे, बस स्टैंड से जस्ट जो है 100 मीटर के आसपास जो मधुबनी की तरफ रास्ता जा रहा है उसी साइड में दाहिने साइड में है ये। जस्ट हाईवे पे ही है, नेशनल हाईवे जो है वहां पे ये स्थित है। और कहीं से भी आप आ सकते हैं, ये अप्रोचेबल है, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आने में, कहीं परेशानी और कठिनाई की बात नहीं है। नहीं तो हमारा नंबर भी है, जो भी हमारा साइट से वहाँ पे नंबर अवेलेबल है। कॉल करने के बाद हम लोग फैसिलिटेट कर देते हैं कि कैसे आना है पेशेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी, ऐसे ही आते रहिए आप लोग। और ये जो सूचना है या ये जो फैसिलिटीज है ये दरभंगा वासियों को मिलता रहे और दरभंगा के आसपास के इलाके के लोग को भी मिलता रहे। मेरा MBBS भी DMCH से ही है। मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ही अपना MBBS पास आउट किया हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई जो है PMCH से की हुई। धन्यवाद। और रहने वाले कहाँ के हैं सर आप? मैं तो सिवान का रहने वाला हूँ। सीपान से रहने वाले, और ये पढ़ाई लिखाई सारा ही नहीं हुआ है आपका? पढ़ाई मेरा MBBS यहाँ हुआ है, फिर अभी सुपर स्पेशलिटी में पोस्टिंग यहाँ फिर से हो गया, अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ।